नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज का विषय है कि जुलाई में जैसे ही पहली बारिश होगी तो हमको आम की ऐसी कौन सी वैरायटी अपने गमलों में, अपने छत के ऊपर, अपनी बालकनी में, अपनी किचन गार्डनिंग में, ज़मीन में लगाना है जो साल में 3 बार फल देते हैं। मैं आपको आज 5 ऐसी वैरायटी बताऊंगा, इसलिए पहले से वीडियो बनाकर बता रहा हूं कि आप अपने लोकल नर्सरी में जाइए। वहां पर लोकल नर्सरी वाले से आप बोलेंगे तो वो आपको जो लोकल आम की वैरायटी उनके पास 2-3 तरह की होती है वही आपको पकड़ा देंगे। पर आपको ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता कि ये कौन सी वैरायटी का आम का पौधा है। तो इसलिए आपको वहाँ अभी ही जाना है। और क्योंकि वो जुलाई में पहली फुहार के बाद वो लोग ऑर्डर करते हैं, उनके ज़्यादातर पौधे जो बाहर से आते हैं, जैसे बंगाल की नर्सरियों से वो लोग मंगाते हैं, तो जहाँ से भी वो मंगाते हैं तो वहाँ से वो आपको जब पहले से उनको बता देंगे कि मेरे को इस वैरायटी का आम का पौधा चाहिए, तो वो आपको वहाँ से आम का पौधा मंगा देंगे। तो हम कहेंगे आप लोकल नर्सरी से अगर आम का पौधा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन तो ही है, फिर ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। पर ऑनलाइन इस समय पौधा ना मंगाकर आप बरसातों में पौधा मंगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए मना कर रहा हूँ। अगर आपके पास में लोकल नर्सरी है तो वहाँ से जाकर अगर आप पौधा लाना चाहते हैं तो लाकर आप किसी पेड़ के नीचे छाया में रख दीजिए। जब तक बारिश की पहली फुहार ना हो तब तक आप उसको गमले में मत लगाइए, छत के ऊपर धूप में मत निकालिए। क्योंकि नर्सरी वाले इस समय जो पौधों को रखते हैं आप देखिए कि वो ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं और ज़मीन में रखते हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ ज़मीन में जो पौधा रखा होता है वो ज़मीन से टच होता रहता है, उसको वहाँ की ठंडक मिलती रहती है, इसलिए पौधा वहाँ अच्छा चलता है। पर मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जानकारी देता हूँ। मैं 5 वैरायटी बताऊँगा। 5 वैरायटी में देखिए आप जो वैरायटी आपको अच्छी लगे मैं भी बता दूंगा इसमें 5 में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो पहले नंबर पर मैं अगर ले रहा हूँ किसी वैरायटी को तो वो है थाई ऑल टाइम। थाईलैंड की वैरायटी है और ये बौना प्रजाति है। आप इसको गमले में बहुत अच्छी तरह से लगा देते हैं। ये काफ़ी बौनी प्रजाति है और इसमें 3 बार फल आता है। एक तरफ फल लग जाता है, दूसरी तरफ छोटी फल लगी होती है, तीसरी तरफ बौर आता रहता है। तो ये इसकी प्रक्रिया ऑल टाइम में चालू रहता है। और ये सीजन में जब आम मैंगो का सीजन होता है तब तो इसमें साइज बड़ा होता है, पर जैसे ही सीजन चला जाता है बगैर सीजन के जो फल आते हैं वो फल छोटे रहते हैं। तो मगर आपको चटनी अचार के लिए ये खट्टा मीठा फल अच्छा रहेगा जो आपको हरदम फल आपके गमले में देता रहेगा। इसके बाद में मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा भास्त्रा मैंगो को। भास्त्रा मैंगो जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है आम की। सीजन पे आम बड़ा होता है और सीजन में छोटा होता है। आप इसको 12 इंची मिट्टी के गमले में लगाएं। प्लास्टिक के ड्रम में, बड़े ड्रम में ना लगाएं, ग्रो बैग में ना लगाएं, क्योंकि मैंने बताता हूँ ग्रो बैग में जितनी मिट्टी आती है उतनी मिट्टी में 12 इंची का मिट्टी के 2 गमले 3 गमले भर जाते हैं। अब ये मैं क्यों कहता हूं कि आप इसको प्लास्टिक के ड्रम में ना लगाएं, 12 इंची के ग्रो बैग में ना लगाएं, ये सवाल काफ़ी आता है। मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा पर बता देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप रूट बॉल जो आता है मिट्टी के गमले में, जो रूट बॉल आता है आम का पौधे का, वो प्लास्टिक के गमले में या प्लास्टिक के पॉलीथीन में, ग्रो बैग में, वो 6 इंची से ज़्यादा नहीं होता। और 6 इंची का रूट बॉल वो लोग जब आप लेके आते हैं वो ज़मीन में रखा होता है। आप उसको लाकर अगर बड़े से ड्रम में लगा देंगे तो 8 इंची का, 6 इंची का रूट बॉल इतना ज़्यादा जो पानी है, जो उसके अंदर खाद और पानी है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सोख नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। तो उसकी रूट बराबर पानी से भीगी रहेगी, तो वो उसके नीचे से फंगस लगेगी। वो फंगस लगेगी, रूट गलन की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी और रूट सड़ने लगेगी। तो आपका 3 महीने बाद पौधा डेड हो जाएगा, ऊपर से सूखना शुरू हो जाएगा। मिट्टी के गमले में इसलिए कहता हूँ कि मिट्टी के गमले में अगर आप पानी ज़्यादा भी कर देंगे, पहली बार 12 इंची में लगाइए, फिर 6 महीने 12 इंची में रखिए, 6 महीने के बाद में आप उसको 12 इंची से लेकर 14 इंची में कर दीजिए, फिर 6 महीने 1 साल तक उसमें रहेगा। इसके बाद 14 इंची से आप 16 इंची में जाइए और 16 इंची से जाके 18 इंची में जाइए, प्रक्रिया से जाइए। और इसके बाद मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो लोग खेत के अंदर पौधे लगाते हैं, जो खेत के अंदर पौधे लगाते हैं वो भी अगर ये विदेशी वैरायटी लगा रहे हैं, जो ऑल टाइम की वैरायटी लगा रहे हैं, तो इनको पहले आप गमले में लगा लीजिए, पेड़ के नीचे छाया में रखिए। इसके बाद जब उनका रूट बॉल लगभग 14 इंची का हो जाए तब आप उनको जो है ना ज़मीन में लगाएंगे तो उसकी रूट बॉल में इतनी ताकत आ जाए कि वो वहाँ से
जितनी भी आप खाद पानी देंगे उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसको सोख पाएगा। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो पहले हम लोग उसको थोड़ा सा दाल का पानी या इस तरह से देते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो रोटी खाने लगता है और उसको हजम करने लगता है। उसी तरह आम का पौधा भी है कि आम का पौधा अगर जिस समय रूट बॉल बड़ा हो जाएगा तो उसमें खाने की ताकत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने आपको दूसरे नंबर की भास्त्रा की वैरायटी बता दी। तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा आम्रपाली को। आम्रपाली आम की एक ऐसी वैरायटी, ये भी एक वैरायटी है जो कि थाईलैंड की आम्रपाली की वैरायटी है। ये 12 साल में 3 बार फल देती है। इसको भी आप गमले के अंदर लगा सकते हैं, अच्छा फल होता है, बहुत अच्छी वैरायटी है, पर ये हर नर्सरी में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं पहले से वीडियो बना रहा हूँ कि आप नर्सरी वाले से जब ये बात बोलेंगे कि आम्रपाली 3 टाइम वाली जो 3 टाइम फल देता है, ऑल टाइम फल देता है, वो वैरायटी हमें चाहिए, तो आपसे उसको पता ही नहीं। वो आपसे कहेगा ऑल टाइम की आम्रपाली की ऐसी कोई वैरायटी नहीं आती। पर आप ऑनलाइन नर्सरियों में पता करेंगे, वहाँ पर ये आपको पौधा मिल जाएगा। तो पर आपको लेना जुलाई के बाद ही है। इसके बाद चौथे नंबर पर अगर मैंने किसी पौधे को रखा है तो सबसे ठीक पौधा, अच्छा पौधा, आपको मीठा पौधा, वो है बारी 11 का। बारी 11 मैंगो बहुत अच्छा मैंगो है, और ये जो बारी 11 मैंगो है ये बांग्लादेश की वैरायटी है। बारी 11 जो है वो बांग्लादेश की वैरायटी है, बहुत अच्छी आम की वैरायटी है। इसको भी आप अपनी छत के ऊपर गमले में, किचन गार्डनिंग में लगा सकते हैं। पर आपको यह ध्यान रखना है, मैं बराबर जो कहता हूँ उस बात को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर पौधा आपका मरेगा। नई ग्राफ्टिंग का पौधा नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखिए। कम से कम 2 साल की ऊपर की ग्राफ्टिंग हो तभी आप पौधा लीजिए, तो आपका पौधा चलेगा। इसी साल की ग्राफ्टिंग लेंगे और उसको आप धूप में निकाल देंगे, ज़्यादा भोजन देंगे, ज़्यादा खाना पानी देंगे, बड़े गमलों में लगाएंगे, पौधा मर जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको चौथे नंबर पर जो पौधा बताया वो बारी 11 का पौधा बताया। अब इसके बाद में आखिरी में जो आखिरी में 5वें नंबर की वैरायटी है, जो 5वें नंबर की वैरायटी है वो पौधा है काटीमोन मैंगो का। काटीमोन मैंगो जो 5वें नंबर की वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं। ये बहुत मीठा, इतना मीठा अभी तक आपने मैंगो नहीं खाया होगा। और सीजन में इतना मीठा मैंगो आपको मिलेगा, आम इतना मीठा मिलेगा, और इसका साइज भी लगभग 300 से 400 ग्राम तक हो जाता है, और बहुत मीठा पौधा आम है। इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं, और ये भी एक 12 मासी की वैरायटी है और थाईलैंड की वैरायटी है, बहुत मीठा है। इसकी किसान लोग अब फार्मिंग भी करने लगे हैं। मैंने आपको इस तरह से आम के 5 पौधों के नाम बताए, और सबको गमले में लगाना है। इसकी मिट्टी कैसे बनाना है, इस विषय पर अगर आपको जानकारी लेना है तो आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर इस पर वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से जानकारी मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।